जानिए कैसे ले सकेंगे एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का फायदा। जी हाँ दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो में दी जाएगी। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के मामले में एक बड़ा फैसला लिया है और 20 साल की नौकरी पूरी करने वाले केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज अपनी मर्जी से तय समय से पहले सेवानिवृत्ति हो सकते हैं। शर्त यह है कि इस सुविधा का लाभ सिर्फ ऐसे एम्प्लॉयज उठा सकेंगे जो कि नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत आते हैं। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 को एनपीएस लागू किया था और इस तारीख और उसके बाद केंद्र सरकार में नौकरी करने वाले सभी एम्प्लॉयज एनपीएस के तहत आते हैं। इसका मतलब है कि 2004 की शुरुआत में नौकरी शुरू करने वाले एम्प्लॉयज स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नए नियम का लाभ उठा सकेंगे। हालांकि केंद्र सरकार ये ऐलान कर चुकी है कि 1 अप्रैल 2025 से एनपीएस की जगह पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा, लेकिन एनपीएस को और बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, क्योंकि पिछले 2 सप्ताह के अंदर बहुत सारे आदेश सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं एनपीएस में जरूरी बदलावों को लेकर। तो इसी बीच एक और बड़ा आदेश जारी किया है 11 अक्टूबर 2024 को, और इस आदेश में केंद्र सरकार ने यानी कि केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने ये कहा है कि एनपीएस के तहत आने वाले एम्प्लॉयज अपनी इच्छा से रिटायरमेंट का फैसला कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि सरकार ने 20 साल की नौकरी पूरी करने वाले एम्प्लॉयज को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने की इजाज़त दे दी है। तो ऐसे कर्मचारी जो कि एनपीएस के दायरे में आते हैं, जिनके लिए पहले वीआरएस की सुविधा नहीं थी, तो सरकार ने उनको भी अब 20 साल की नौकरी पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का फ़ायदा उठाने की मंजूरी दे दी है। तो ये एक बड़ा बदलाव किया है केंद्र सरकार के द्वारा एनपीएस में। सरकार के द्वारा किए गए इस बदलाव के बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। केंद्र सरकार का यह फैसला उन एम्प्लॉयज के लिए फ़ायदेमंद है जो किसी वजह से जल्द रिटायर होना चाहते हैं। सरकार ने इस सुविधा का फ़ायदा उठाने के लिए कुछ नियम और शर्तें तय किए हैं। इसके मुताबिक अगर कोई एम्प्लॉय जल्द रिटायरमेंट लेना चाहता है तो उसे इसके लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी को कम से कम 3 महीने पहले नोटिस देना होगा। यह नोटिस लिखित रूप में होना चाहिए। अगर अथॉरिटी एम्प्लॉय के जल्द रिटायरमेंट के रिक्वेस्ट को रिजेक्ट नहीं करता है तो नोटिस पीरियड खत्म होने पर एम्प्लॉय नौकरी से रिटायर हो जाएगा। अगर कोई कर्मचारी जल्द रिटायर होना चाहता है या फिर कंपनी उसे भी जल्द रिटायरमेंट देना चाहती है, यानी कि जो उसकी ऑफिस है वो उसे जल्दी रिटायरमेंट देना चाहती है, तो इसके लिए कर्मचारी को 3 महीने का वेटिंग यानी कि इंतजार नहीं करवाया जाएगा। कंपनी उसे यानी कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो समय से पहले भी कर्मचारी को सेवानिवृत्त कर सकती है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि इस मामले में यदि कर्मचारी वीआरएस का एप्लीकेशन देता है तो उसे वापस नहीं किया जाएगा। ये बड़ी शर्त सरकार के द्वारा रखी गई है कि एम्प्लॉय अगर एक बार जल्द रिटायरमेंट के लिए नोटिस दे देता है तो वह इसे तब तक वापस नहीं ले सकता जब तक अथॉरिटी से उसे स्पेशल अप्रूवल नहीं मिल जाता है। दूसरा यह है कि एम्प्लॉय को प्लान के मुताबिक तय रिटायरमेंट की तारीख से कम 15 दिन पहले अथॉरिटी को रिटायरमेंट के फैसले को वापस लेने की जानकारी देनी होगी। इसका मतलब है कि एम्प्लॉय को पूरी तरीके से सोच समझकर जल्द रिटायरमेंट का फैसला लेना होगा। हालांकि सरकार के द्वारा एनपीएस में वीआरएस की सुविधा को लागू कर दिया है कि कर्मचारी 20 साल की नौकरी के बाद में वीआरएस के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन यदि एक बार आवेदन उसने कर दिया तो उसे वापस लेना इतना आसान नहीं होगा। अपॉइंटिंग अथॉरिटी के अप्रूवल के बाद में ही उसे वापस ले जाने की मंजूरी दी जाएगी। तो ये कुछ नए नियम यहाँ पर एनपीएस में सरकार के द्वारा लागू कर दिए गए हैं। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो बदलाव यहाँ पर एनपीएस में किए जा रहे हैं उनके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ, जिससे वो भी एनपीएस के इस बड़े बदलाव के बारे में जान सकें। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन आप ऑन कर सकते हैं, जिससे हर एक फ़ायदेमंद जानकारी आप सबसे पहले देख पाएंगे।